नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो आज अपन 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप का यूनिट 6 मतलब ज्योमेट्री वाला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे चैप्टर बहुत इजी है, एंगल एंड टाइप ऑफ एंगल। इसके आगे का चैप्टर है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, लेकिन ये आसान होने के बावजूद ही इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो आप आगे के जो चैप्टर है, एरिया वाले हैं, पेरीमीटर वाले हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इससे भारी जो है वो नवोदय में आता है। ठीक है, तो नवोदय का भी लेंगे अपन। फिलहाल यहाँ से पहले पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या होता है लाइन, क्या होता है रे, क्या होता है एंगल, कैसे बनते हैं, कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल वही देख लेंगे, एंगल से ट्रायंगल कैसे बनते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो होता है ये क्या होता है। अब हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्री। क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, जो दोनों तरफ से फिक्स है, मतलब ये अभी आगे बढ़ नहीं सकती। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन, जो दोनों तरफ से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इसकी कोई लिमिट नहीं है लाइन की, क्योंकि एरो दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रे। इसको क्या बोलेंगे, जो एक तरफ से बढ़ सकता है। तो ये रे का ही काम है आपको क्या बनाने में, एंगल बनाने में। जब ये दो रे अगर एक पॉइंट से एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, तो ये बीच में जो बन गया पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल। इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल। तो दो रे काम में आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल के ना अलग अलग टाइप है। फिर टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से हैं, तो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जब दो रे के बीच में, जब एक ही पॉइंट से दो रे जा रहे हैं और दोनों रे के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90। अभी एंगल समझते हो ना आप, एंगल ये डी लेके आपको यहाँ से इधर ऐसे गिनना पड़ेगा। डी वो प्रोटेक्टर बॉक्स वो मेरे टेबल में होगा, ला पर नीचे में पेटी है ऐसी पूरी। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे ऐसा है, तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक प्रोटेक्टर लेके, वो आपके पास में है ना, डी रहता है ऐसा 90, 0 ऐसा 0, 10, 20 ऐसा लिखा रहता है। तो 0 यहाँ पे मैच करना पड़ेगा और यहाँ से इधर तक मिला क्या रे बाबू, टेबल के नीचे देखना रे। वहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ, ला जल्दी से। तो कुछ ऐसा वाला आइटम आपके पास में भी होगा है, तो इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे 0 यहाँ पे रखना पड़ता है ऐसे। ए भगवान, यहाँ पे ऐसे 0 रखेंगे और यहाँ से गिनेंगे ऐसे। तो ये कितने का एंगल दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कितने का एंगल दिखा रहा है, 130 का एंगल दिखा रहा है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 130, लेकिन इधर से गिने रहते तो ये टोटल एंगल कितने का है, एक लाइन पे 180। तो ये हो गया 130, तो ये कितना इधर से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर से गिनेंगे तो 50, इधर से गिनेंगे तो, है ना। तो जब एक ही टाइप, अगर एक ही तरफ से आपको गिनना है इधर से, ठीक है, पूरे के पूरे अगर इधर से गिनना है, तो ये बराबर जब 90 हो जाएगा तब इसको क्या बोल जाएंगे, अब ये दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इधर से भी देखेंगे तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन इधर है और एक लाइन सपोज मैंने ऐसी निकाली, ये वाली, तो इधर से गिना मैंने ऐसे, तो ये 90 से ज़्यादा हो गया, अरे मोर देन 90 हो गया। ये जो एंगल है ये 90 से कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या बोलेंगे,
और अगर यही एंगल 90 से क्या है, छोटा है, देखो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है। अब ये जो सपोज मैंने बोला दोनों के दोनों रे, ये पहला रे हो गया, नाम है सपोज उसका, अभी देखो इनको नाम दे सकते हैं, ए बी, ये लाइन ए बी, इसको भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, पी क्यू एस आर, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने बोला एक रे है जिसका नाम है ए बी, और दूसरा भी रे वहीं पे है, उसी के ऊपर, उसका नाम है ए सी, तो दोनों रे के बीच में एंगल कितने का है, कितने का एंगल हो सकता है। जैसे एक रे ये हो गया और उसी के ऊपर दूसरा रे हो गया, चिपक गए दोनों के बीच में एंगल है क्या, कुछ एंगल है क्या, अभी कितना था, सपोज ऐसा है तो कितना था 90, लेकिन ये पूरा चिपक गया, कितना है 0, कितना है, तो ये हो जाता है 0 एंगल, क्या हो जाएगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे एक रे इधर है, सपोज यहाँ से बी ए और दूसरा है बी सी, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180, कितने का है, 180। ठीक है। आप यहाँ पे 360 भी मेजर कर सकते हो, इधर से अगर पूरा लेंगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 और 0, अगर अंदर का लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर इधर से बाहर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल का खेल है, समझ में आया। अब इसी एंगल से अपने क्या बनते हैं, ट्रायंगल। देखो ध्यान दो, सपोज एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और तीसरी लाइन अगर सेगमेंट आ गई यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और तीसरी लाइन अगर इनके पॉइंट को लेके यहाँ से जुड़ जाती है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और एक लाइन सपोज ऐसी है, ये दोनों एंगल था, एक्यूट एंगल था, और तीसरी लाइन जुड़ गई यहाँ पे, ये कौन सा एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी के सभी एंगल कितने के हो जाएंगे, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे। यहाँ पे एक एंगल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा, कौन सा वाला, ये वाला, और ये छोटे हो जाएंगे फिर से। और यहाँ पे एक एंगल बराबर कितने के बराबर आएगा, 90 डिग्री को ऐसे शो किया जाता है, तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे कितने एंगल निकाले हैं, कितने एंगल दिख रहे हैं आपको। सपोज मैं नाम दे देता हूँ इसका, यहाँ पे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। तो कौन कौन सा एंगल दिख रहा है आपको। एंगल को कैसे मतलब नाम कैसे रखते हैं या फिर कैसे पढ़ते हैं, देखो एंगल बी ओ सी, बी ओ ए, या फिर सी उधर वाला, ये वाला एंगल हो जाएगा बी ओ सी। दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। क्या ये दो ही एंगल दिख रहे हैं, तीसरा कौन सा दिख रहा है, सी सी ओ ए, सी ओ, या फिर इसी को क्या पढ़ सकते हैं, एंगल ए ओ सी, ए ओ। सिमिलरली इनके भी नाम आप अलग से ले सकते हो, जैसे बी ओ सी लिया ना मैंने, तो सी ओ बी भी लिख सकते हो इसको, एंगल सी ओ बी। इसको बी ओ ए लिखा ना मैंने, तो एंगल ए ओ बी बी। बस फर्क इतना है, मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि जहाँ पे एंगल बन रहा है वो कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो देन जैसे यहाँ पे ये दूसरे नाम लिख लिया अपन ने, तो कितने एंगल दिखे आपको, 3, जबकि यहाँ पे तो स्पष्ट होने मतलब कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। तो ऐसे सवाल आपको पूछ सकता है, बोलेगा कि यहाँ पे कितने एंगल है। ठीक है, एक मिनट,
अब बताओ टोटल एंगल कितने हैं। तो क्या ऐसे एक एक निकालते रहोगे क्या आप वैसे, और डायरेक्टली ऐसे गिनती करने जाओ तो 1 2 3 4 4 ही हो जा रहे, 5 नहीं, ज़्यादा है। कैसे देखो, तो उसकी गिनती कैसे करनी है पहले वो समझ लो। नंबरिंग दे देने का 1 2 3 नंबर दे दिया, बस उनके एडिशन कर लो। कितने हो गए, कितने एंगल है यहाँ पे छुपे हुए, कौन से, अभी देखो नाम लिखते हैं उनके, यहाँ पे दे दिया A B C D और ये E। अब देखो कौन कौन से नाम है। सबसे पहले तो जो डायरेक्टली दिख रहे हैं उनके नाम लिखो। EOD, एंगल DOC, एंगल COB, एंगल BOA, ये आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। अब देखो ये दो एंगल का मिला के एक एंगल बन रहा है फिर से COA, और ये दो एंगल का मिला के EOC बन रहा है। अरे बन रहा है, EOC बन रहा है ना। अब देखो तीन एंगल का मिला के ये तीन एंगल कौन सा बन रहा है, EOB, EOB। अब ये तीन एंगल 1 2 3, तो एंगल DOA बन गया। कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। और कौन सा बचा है देखो, अब आपने ये दो ले लिए, ये वाले दो ले लिए, लेकिन ये वाला और ये वाला लिए क्या, तो देखो एंगल DOB ये भी बन रहा है। अब देखो अब कुछ नहीं बचा अपने पास, तो अब बड़ा वाला एंगल EOA। तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10। तो ऐसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे गिन सकते हो, इस टेक्निक से गिन सकते। समझ में आया। वैसे ही ट्रायंगल गिनना है आपको, वैसे ही क्या करना है, ट्रायंगल। देखो ध्यान दो, कभी पूछेगा यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है, तो क्या कर लेने का 1 2 3 4 सबकी क्या कर दो, कितने हो जाएंगे। ये मैं छोटी फिगर से आपको समझाता हूँ। सपोज 1 2 3 कितने एंगल होंगे सर, ट्रायंगल कितने होंगे, ट्रायंगल 6। कैसे, चलो नाम दे देते। तो ट्रायंगल के नाम लेना है तो आगे में ट्रायंगल दिखाना पड़ता है। तो ट्रायंगल ABC एक हो गया, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ADE हो गया। अब ये दो ट्रायंगल मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है एंगल ABD, ABD बन रहा है। अब ये दो ट्रायंगल मिला के ACE, ACE हो गया। अब तीनों ट्रायंगल मिला के एक बड़ा भी तो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, E बन गया। समझ में आ रहा है क्या करना है तो, कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर आपको वो ट्रायंगल पहचानते भी आना चाहिए, वो एंगल भी पहचानते आना चाहिए, यहाँ पे कितने का एंगल बना है। समझ में आ रहा है क्या, वो कौन सा एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो मैंने पहचानने का बता दिया, 90 डिग्री है अगर बराबर तो कौन सा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इससे छोटा है तो, और इससे बड़ा है तो, इतना तो समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट है तो इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, 180 एंगल भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको 180 वाले को। ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसी के आधार पर अपन क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको ऐसा भी पूछ सकता है, ध्यान दो, एक्सरसाइज में आपको ऐसा भी पूछ सकता है, बोलेगा एक घड़ी है तो बोलेगा 3 बजे है बराबर 3, तो कितने का एंगल है,
कितने का 90 डिग्री का एंगल है। अगर डायरेक्ट एंगल भी पूछ लिया आपको तो देखो ध्यान दो, टोटल ये घड़ी जो होती है वो 360 डिग्री अपन ने डिवाइड कर लिया, तो इधर यहाँ पे मिनट कितने हो जाएंगे देखो ध्यान दो, टोटल 60 मिनट होते हैं। अरे पूरा एक राउंड मतलब 60 मिनट। हाँ, तो 60 मिनट इक्वल है काय के डिग्री के कितने 360 डिग्री, ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट बोले तो 360 डिग्री, तो 30 मिनट का क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और 15 मिनट का कितना हो जाएगा 90। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मिनट आता है, तो फिर से 5 से अगर डिवाइड किया मैंने, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 ही मिनट होते हैं, तो 5 मिनट का कितना 3 से डिवाइड किया मैंने इधर। अभी इसको 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करो ना, कितना आ जाएगा 3 3 जा कितना आ जाएगा 5 मिनट के लिए कितना डिग्री आ गया। ये रेशो आपको ध्यान में रखना है, समझ में आया। 1 मिनट के लिए वो भी निकाल सकते हो, ध्यान दो 1 मिनट के लिए 5 से डिवाइड करो अभी, तो इसको भी कितना डिग्री आ जाएगा 1 मिनट में कितना डिग्री है, ये आपको रेशो ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे निकाले, तो 60 मिनट मतलब टोटल के लिए कितना डिग्री था, पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का रहता है 360। हाफ किए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, 180। फिर से आधा किए उसको तो कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 90। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए तो 30 30 30 मतलब 5 मिनट के लिए कितना हो गया था 30। फिर से 1 मिनट का निकाले तो 1 मिनट का कितना एंगल हो गया था 6 डिग्री। समझ में आया, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी बोलेंगा आपको कि बोलेंगा 7:20 हुआ है, 7 कितना मिनट हुआ है, 20 तो बोलेगा उसके बीच का एंगल कितना है। तो फिर आप क्या हर बार ऐसे घड़ियाल बनाओगे क्या, अब 7 बजाना है तो 6 यहाँ पे है, तो ये 7 और 20 मिनट बोले तो ये वाला हो जाएगा। तो ये एंगल गिनते बैठोगे क्या आप, अब देखो गिन भी सकते हो, ध्यान दो ये 5 नहीं 30 और 30 कितना हो गया 90। लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा क्या हो, क्यों नहीं आएगा, ध्यान दो। जब ये कांटा बड़ा वाला 12 पे था तब ये कांटा बराबर काय पे था 7 पे था, लेकिन जब ये 20 मिनट से आगे गया 20 मिनट से आगे गया 20 मिनट से भाई साहब ये आगे गया, तो ये भी तो कुछ थोड़ा सा आगे गया होगा कि नहीं, तो बराबर 90 डिग्री होगा क्या उसके बीच में। तो वो एंगल अगर आपको निकालना है तो आप एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, कौन सा, तो इनके बीच का एंगल के लिए मैं ये देता हूँ। ठीक है, चलो मैं नाम लिखता हूँ, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो उसके लिए फॉर्मूला है 30h - 11/2 मिनट। h को कितने का मल्टीप्लाई करना है 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 इंटू h कितना हुआ है 7 माइनस 11/2 मिनट कितना हुआ था 20। तो देखो 7 3 जा 21 और इधर 11 10 जा माइनस कर दो कितना आया, सब आया 100, तो करीब करीब कितने का एंगल बनेगा 100 का। अब कैसे सर, यहाँ पे तो 90 का दिख रहा है बराबर, इधर से लेकर इधर ये 30 और ये 30, तो भाई ये जब 20 मिनट इधर से इधर आया तो ये भी तो कुछ आगे गया होगा, अरे गया कि नहीं होगा। अब एक मिनट भी अगर आगे गया है, एक मतलब 5 लाइन रहती ना यहाँ पे, आप बड़े से देखोगे तो यहाँ पे कितनी लाइन रहती है, ऐसे 5 लाइन, एक लाइन भी अगर गया है तो भाई ये एंगल कितने का बन रहा है, ये 6 डिग्री का बन रहा है। 2 लाइन गया होगा तो
6 + 6 कितना हो जाएगा 12। अब 2 से थोड़ा कम गया होगा इसलिए 10 ऐड हुआ है, तो ये एंगल कितने का बन गया अपना, 100 डिग्री। समझ में आया। चलो अभी एक दूसरा देखते हैं। और सपोज मैंने बोला 2 ये यहाँ पे आपको घड़ी भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में मैं, पहले अंदाजे से निकाल लेने का। ये 2 बजे और 2 बज के ये निकालना है सपोज मेरे को 30 मिनट, 2 बज के 30 मिनट, 2:30 पे कितने का एंगल बन रहा है। फॉर्मूला लगा लूँगा मैं डायरेक्ट। क्या है फॉर्मूला, 30h माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। हाँ चलो, तो एच कितना हुआ है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 11/2, मिनट कितना हुआ है 30। रख दिए। तो ये काटो पहले, बराबर। हाँ इधर माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई देखो, 15 1 जा 1 कैरी, 15 1 जा 15 + 1 कितना हो गया 60 हो गया ना 16। तो 165 आया है। अब 60 में से 165 तो जाते नहीं, तो 165 में से क्या निकालो, तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। देखो इधर से इधर ये निकालो, नहीं तो इससे ये निकालो। अभी माइनस में आया आंसर, लेकिन कोई टेंशन नहीं, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितना एंगल आएगा इसके बीच में, कितने का एंगल बनेगा 105। अब देख लेते हैं कैलकुलेट करके। देखो 2:30 बोला है, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, बराबर। हाँ तो देखो ये 30, ये 30 और ये 30 कितने हो गए 90 डिग्री हो गए। और ये 30 का आधा पकड़ लो, 15 तो जोड़ दो 90 + 15 आ गया। लेकिन अभी एग्जैक्ट टाइमिंग था करके आ गया, लेकिन कभी बोलेगा 45, कभी बोलेगा 35, तो बराबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रहेगा हमेशा आपको। तो ऐसा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है टाइप ऑफ एंगल कौन सा है, एंगल उसके बीच में एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है, वैसा भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली एंगल पूछ सकता है। तो फटाक से देख लेते हैं ये वाली एक्सरसाइज, और उसके बाद का चैप्टर भी अपन फटाक से देख लेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं एक्सरसाइज। ये देखो, हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म इन अ गिवन पिक्चर, ये आपको दिया इधर है ना। ऐसी वाली फिगर दी है, तो मैंने बताया था टेक्निक 1 2 3 प्लस कर देना 6 डायरेक्टली आ गया। हाँ एक्सरसाइज देखो, डायरेक्ट फटाफट निपटा लेते इसको। विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द अवर हैंड एंड मिनिमम हैंड एट कितना 4 o'clock। थोड़ा सा घड़ी बना लेते हैं अपन, ये बना लिए घड़ी। पहले ये मार्क कर लेने का 12 6 3 9, फिर बीच में बराबर इक्वी डिस्टेंस पे ऐसा कर लेने का, बन गई घड़ी। इक्वी डिस्टेंस पे 2 लाइन मारने का। 4 बजे है बोलते, तो 4 बजने के मतलब ये अवर हैंड रहेगा बराबर इधर, और ये रहेगा बराबर 4 पे, एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा 4। तो इसका आप विदाउट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, विदाउट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग बताया है, ना आगे ना पीछे। ये बराबर 4 पे है, तो देखो ये 30 और ये वाला भी 30, कितना हो गया 30 + 30 + 30 + 30 कितना हो गया 120। तो कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये हो गया पहले का आंसर। तो कौन सा एंगल हो जाएगा, आपको कभी कभी नवोदय में बोल सकता है कि डायरेक्टली एंगल निकालो,
ये स्कॉलरशिप में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछा, लेकिन नवोदय में ऐसा भी पूछ सकता है। फिर विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:45। तो फट से 3:45 बना लेते हैं अपन घड़ी में, 3:45 बना लेंगे। ये बनाना है तब तक क्या आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 3:45 मतलब आवर हैंड 3 रहेगा और ये बराबर है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डिग्री तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये जब ये वाला हैंड जब यहाँ से लेकर 45 तक गया, ये भी तो थोड़ा सा आगे आया होगा कि नहीं? अरे आया होगा कि नहीं? ये एग्जैक्ट वहाँ पे रहेगा क्या? नहीं। ये वाला हैंड कहाँ पे आया होगा? देखो ये 4 है और ये 3 है, तो भाई ये 4 के करीब करीब आया होगा आवर हैंड। अब नोटिस करोगे घड़ी से जब बराबर 3 ऐसा स्ट्रेट एंगल कभी बनता है क्या 2.25 पे? नहीं, 4 के करीब करीब आया रहता है, बराबर है। तो ये दोनों एंगल के बीच में कितने का, दोनों हैंड के बीच में कितने का एंगल दिख रहा है आपको? अब 180 डिग्री है क्या वो? नहीं, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। मतलब कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल तो बनेगा सर, ओके। लेकिन कितने का बनेगा? अगर मैंने पूछ लिया कितने का बनेगा तो अपना फॉर्मूला है 30h - 11/2 मिनट, बराबर। तो देखो 30 × 3 हो जाएगा, 11/2 × मिनट मतलब कितना? तो ये 30 ये कितना हो गया? 90 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले। 11 5 जा 5 कैरी, 11 4 जा और ये 5 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 5, 247.5 माइनस, अब 90 में से तो जाता नहीं, तो फिर 247.5 माइनस 90, तो ये 0.5 आएगा। 7 में से 0 गया 7। अब 24 में से 9 गए, कितना? 16 आएंगे कि 15 आएंगे? 15 आएंगे। कितने आएंगे? माइनस करो न 24 में से 9, 15 आएंगे। तो कितना बना ये एंगल? 157.5, मतलब 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। मतलब कौन सा एंगल बनेगा? सीधा सीधा, ठीक है। कभी एंगल निकालने के लिए कहा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तीसरा, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। 9 o'clock बोला है तो बराबर ये ऐसा कुछ बनेगा। अरे ऐसा कुछ बनेगा तो ये कितने का एंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो देखो होगा राइट एंगल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? कौन सा है? थर्ड वाला है। देखो अब इसको थोड़ा सीधा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, उल्टा पाल्टा रह सकता है, कोई टेंशन नहीं। देन फिफ्थ वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फॉर्म बिटवीन द टू एडजेसेंट फिंगर अदर देन थंब एंड एक्सपांडेड हैंड ऑफ एन एक्सपांडेड हैंड। थंब को छोड़ के ये जो बाकी फिंगर है 4, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? क्या लग रहा है? कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है ये। अच्छे से देखो 90 डिग्री के ऊपर गया क्या? इस साइड गया क्या 90 डिग्री के? इतना चाहिए ना, मतलब कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये बोला आइदर एक्यूट आइदर ऑब्ट्यूज, पॉसिबल ही नहीं है। देखो कितना बन रहा है? 90 डिग्री से छोटा ही बन रहा है, देख लो अच्छे से। अरे बन रहा है, हाँ। फिर हाउ मेनी एंगल आर देयर इन अ फिगर, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस कर लो, ये 3 3 6 और 4 कितने हो गए? 10, मार दो 10 इधर। 1 2 3 4 5 हो गए 15। समझ में आया?
कुछ है नहीं ये चैप्टर में, लेकिन बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे का चैप्टर देखेंगे फटाक से। सर हाँ बाकी के क्वेश्चन बचे है ना, तो वो आसान है ना, फटाक से निपटा लेते उनको भी। ये ले, बाकी के क्वेश्चन बचे हैं तो ले तू ईच कर। क्या बोला है 8 नंबर का क्वेश्चन? What type of angle is made between the hands of a clock when the hour hand is between 6 to 7 and the minute hand is on 5? तो बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। घड़ी बनाना सीख जाओ रे बाबा। 12 6 3 सॉरी 9 3 बन गया। अब क्या बोला है 6 और 7, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं 6 और 7 के बीच में ये 6 और ये 7, आवर हैंड यहाँ पे बोले, ठीक है, और मिनट हैंड कहाँ पे बोले, एग्जैक्टली ऑन 5, एग्जैक्टली ऑन 5। क्या लग रहा है कौन सा एंगल बनेगा? कौन सा एंगल है ये? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है ना, तो मार दो एक्यूट एंगल। हाँ आपको अभी बोलेंगे 6 बज के कितना मिनट, 25। तो एंगल निकाल सकते हैं, आपके पास में फॉर्मूला है। देन 9th नंबर, इफ एंड लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एंगल इज इंक्रीज देन हाउ डज द अफेक्ट द मेजर ऑफ अ एंगल। देखो क्या बोला है, ध्यान दो। सपोज ये एंगल है, ठीक है, अब क्या बोलता है उसकी लेंथ ऑफ साइड, मतलब साइड में बढ़ा लूँ इधर ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, तो बोले इनके बीच का एंगल में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या एंगल इंक्रीज होगा? एंगल तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब जितना उसका मेजर है, देखो जैसे ये एंगल है, इतना मुंह फाड़ा हुआ है, अब इधर कितना भी बढ़ा हुआ आप लेंथ, ये 30 का अगर होगा तो ये 30 का ही रहेगा, क्योंकि एंगल गिना किस में जाता है, तो दो बाजू के ये बीच का, तो ये तो आपको कहाँ पे भी चेक करेंगे तो कितना दिखेगा, देखो यहाँ पे भी चेक करेंगे तो 70 दिख रहा है ना, बड़ा भी चेक करेंगे, अभी हर बार तो ऐसे ही मंडाना पड़ेगा ना, तो ऐसे भी करेंगे ऐसे भी करेंगे, यहाँ से भी गिनेंगे तो उतना, यहाँ से भी गिनेंगे तो है ना, मतलब मेजर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो। तो क्या बोला है, मेजर ऑफ एंगल इंक्रीज, नो, मेजर ऑफ एंगल डिक्रीज, नो, मेजर ऑफ एंगल रिमेन सेम, यस। ठीक है, फिर 10th नंबर, इन अ फिगर ए बी सी डी दिख रहा है, इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल बाय ड्राइंग द डायगोनल ए सी, एवरी एंगल हैज अ 3, एवरी ट्रायंगल हैज अ 3 एंगल, हाउ मेनी एंगल आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो यहाँ पे कितने क्या बने हैं, ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल बोला है क्या, एंगल बने हैं वो पूछा है। ठीक है, ध्यान दो, एक एंगल हो जाएगा 2 और ये 3, सिमिलरली 1 2 और ये 3 3 कितने हो गए? 6। अब ध्यान दो, अब ज़्यादा है क्या इधर, 10 है ना, ठीक है, 6 हो गए अपने। हाँ अब ध्यान दो, क्या ये बड़ा वाला एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये 2 एंगल मिलके, और यहाँ पे 2 एंगल मिला के कितना एंगल बन रहे हैं? तो टोटल कितने हो गए, 6 और 2 8। लेकिन ये वाला एंगल तो अपन ने पहले ही गिन लिए थे वो वाले ट्रायंगल में, और ये वाला भी पहले ही, तो ये वाले नहीं गिनना है, तो मतलब 2 ही गिनना है, कौन से, तो टोटल कितने बन जाएंगे? देन व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज मेड बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 5:40 PM। तो फटाक से 5:40 बजा लेते हैं। फाइव मतलब ये छोटा वाला हैंड यहाँ पे, और 40 मतलब ये यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये बज गए कितना, 5:40।
40 कितने का कौन सा एंगल लग रहा है आपको? एक्यूट एंगल लग रहा है। कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट करना पड़ा यार। तो ये देखो 30h माइनस 11/2 मिनट। चलो लगाओ 30 इंटू माइनस ये 20 हो गया, 11 2 जा और 5 3 जा 15 हो गया। अब 150 में से 220 नहीं जाते, लेकिन 220 में से 550 जाते हैं, तो कितना बचा? तो कितने का एंगल होगा? 70। मतलब एक्यूट होगा कि क्या होगा? एक्यूट होगा। चलो अभी देखते हैं फटाक से दूसरा वाला चैप्टर यहीं पे, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से आपको ये कंसेप्ट यूज़ करने हैं और इसी कंसेप्ट का यूज़ आपको नवोदय में भी करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गए पूरे? चलो अभी आगे का कंसेप्ट देखते हैं अगले वाले चैप्टर में।